अगर आपको कोई एक घूंट अमृत दे दे और साथ में एक बूंद विष भी दे दे, तो आप क्या चुनेंगे? जीवन का सत्य यही है, जहाँ अमृत है वहीं विष भी है। और इसी गहरे सत्य को उजागर करती है उदयशंकर भट्ट की विचार उत्तेजक रचना अमृत और विष। यह रचना केवल पौराणिक समुद्र मंथन की कथा नहीं है, यह मानव जीवन का प्रतीक है। यह हमें बताती है कि सृष्टि में हर शुभ के साथ अशुभ भी जन्म लेता है। जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है, जहाँ प्रेम है वहाँ ईर्ष्या भी, जहाँ अमृत है वहाँ विष भी है। समुद्र मंथन के समय देवताओं और दानवों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया, लेकिन सबसे पहले निकला घातक विष। इतना भयंकर विष की पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। परंतु अंततः उसी मंथन से निकला अमृत, जीवन देने वाला अमृत। उदयशंकर भट्ट इस प्रसंग के माध्यम से एक गहरी बात कहते हैं। वे बताते हैं कि जीवन का हर संघर्ष पहले विष देता है, और वही संघर्ष धैर्य और संयम के साथ अंततः अमृत में बदल जाता है। मानव जीवन भी एक निरंतर मंथन है। जब मनुष्य कर्म करता है, प्रयास करता है, संघर्ष करता है, तो उसे तुरंत अमृत नहीं मिलता। सबसे पहले उसे विष का सामना करना पड़ता है। असफलता का विष, अपमान का विष, कठिनाइयों का विष। लेकिन जो मनुष्य इन विषैले अनुभवों से घबराता नहीं, जो धैर्य के साथ जीवन के संघर्षों को स्वीकार करता है, उसी के हाथ अंततः अमृत लगता है। सफलता का अमृत, सम्मान का अमृत और आत्मसंतोष का अमृत। भट्ट जी का संदेश बहुत स्पष्ट है। जीवन को केवल सुख की आशा में मत जियो, कठिनाइयों से मत भागो, क्योंकि वही कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाती हैं। इस संसार में कुछ भी पूर्णतः शुभ या पूर्णतः अशुभ नहीं है। दोनों एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। जिस प्रकार समुद्र मंथन में विष और अमृत दोनों निकले, वैसे ही जीवन के मंथन में भी दुख और सुख दोनों आते हैं। यदि समुद्र मंथन बीच में ही रुक जाता, तो अमृत कभी प्राप्त नहीं होता। ठीक उसी प्रकार यदि मनुष्य जीवन के संघर्षों से डरकर रुक जाए, तो सफलता भी कभी प्राप्त नहीं होगी। इसलिए याद रखिए, अमृत पाने से पहले विष को स्वीकार करना ही पड़ता है। संघर्ष से भागकर नहीं, बल्कि उसका सामना करके ही जीवन का अमृत मिलता है। अब एक प्रश्न आपसे है, क्या आप अपने जीवन के विष से भाग रहे हैं, या उसे स्वीकार कर अपने अमृत की ओर बढ़ रहे हैं? सोचिए, क्योंकि संभव है कि आपका अमृत आपके अगले संघर्ष के ठीक पीछे छुपा हो। उदयशंकर भट्ट की रचना अमृत और विष हमें यही सिखाती है। जीवन एक निरंतर मंथन है। धैर्य रखिए, संघर्ष करते रहिए, और एक दिन अमृत अवश्य मिलेगा। अगर आपको उदयशंकर भट्ट की रचना अमृत और विष अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही रोमांचक कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।